जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम आपको ब्रह्म संबंध के बारे में बताएंगे। जो पुष्टि मार्ग में जो हमारे महाप्रभु जी और जो बालक जो जीव को ब्रह्म संबंध करावे वाको मतलब क्या, अर्थ क्या, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं और उसको पूरा ध्यान से सुने और अपने चित्त में उतारें। अब हम आपको बताएंगे ब्रह्म संबंध में क्या कहते हैं। ब्रह्म संबंध में कहते ताप क्लेश आनंद तिरो भावो हम सो या जीव को ब्रह्म संबंध होता है। तब तुलसी दल में हाथ देके आदि दैविक अग्नि श्री वल्लभ कुल के बालक तिनको साक्षी करते हैं। तुलसी आदि दैविक पवित्रता ताको हाथ में देके कहते हैं, जो तुम पहले लीला में रास के पीछे फेर कर को लौटे ताको फल आज यह भयो है। जो अनंत युग बीते अनंत जन्म भय और संसार के अनंत दुख भोगे श्री श्याम सुंदर के अधरामृत को पान कियो सो ताको सुख। एक बेर जई मिलत मया करी सो कैसे विसरावे। वे मया करके जो मिलनो जो तासो भयो जो वियोग सो ताप क्लेश आनंद। वह मिलके बिछोड़नो ता मिलवे की शुद्धि करके बड़े महाक्लेश सो ब्रह्म गीत में प्रकट है। परंतु अधर पान करके फिर घर को लौटे तासो आप इनको छोड़ के पधारे और इनके अत्यंत दुख भयो। फिर पृथ्वी पर जन्मे अनेकन दुसंकर के संसार की ब्यारते हुए ताप क्लेश जो आनंद मिलवे के समय गुणानुवाद और मिलवे की उन्हें आरत सोहू सब त्रोभा भयो। अब केवल संसार आक्त होए के प्रभु को भूल गए तासो अब तुम प्रभु की ओर देखो। इसमें जो बताया है जब ब्रह्म संबंध होता है तब वल्लभ कुल उनको तुलसी पत्र हाथ में दे के उनको ये बुलवाते हैं गद्य मंत्र। उसमें क्या है कि जो आप प्रभु से जो आपने वचन दिया कि प्रभु मैं जाऊंगा और आपकी भक्ति भाव करूंगा और आपके लीला का गुणानुवाद करूंगा, आपके प्रभु आपकी सेवा में रहूंगा। और आप जो वैष्णव जन है, मैंने पहले की वीडियो में कई बार बताया है, जो पुष्टि मार्ग में जो वैष्णव जन होते हैं वो लीला के जीव होते हैं। लेकिन जो प्रभु की लीला रास करके भी प्रभु को भूल जाते हैं ना और संसार में आके संसार में आसक्ति हो जाते हैं तो उनको ये फिर उनको ब्रह्म संबंध के द्वारा उनको अपनी सेवा में लेके उनको प्रभु अपनी शरण में लेते हैं, लेकिन उनको ताप क्लेश आनंद देते हैं। फिर श्री महाप्रभु जी तिनके बिछड़े हुए जीव को जो पंच तत्व सो रहित पंचभूतन ते न्यारी तिनऊ कहा को कहे ज्योति सी जग उजियारी। सो ऐसी दिव्यांगना थे या जगत में आए के जीव कोटि के पर के जीव कहाए तिनके हेत आप भूतल पर प्रकट होए आए के अंगीकार किए। श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी से विनती किए जो तुम इन जीवन को अंगीकार करो। तब आप आज्ञा किए जो तुम उनको ब्रह्म संबंध कराओ तभी अंगीकार करूँगा। इनके 5 प्रकार के दोष निवृत्त होंगे और इनको दूसरा जन्म इनको होएगा तब इनको अंगीकार करूँगा। काय को जो व्यभिचारिणी स्त्री को पर पुरुष के जाते वाके पति देखे तो वाको त्याग करें कबो फिर वाको नामो ना ले। तैसे ही प्रभु इनकी सुधि भूल गए। और जो कोई काहू कारण से अपनी ज्ञाति से च्युत हो गए तो गंगा स्नान के शुद्ध हो जाए। गौ हत्या अथवा और कोई बात खान पान में अलोम विलोम भयो तो वह ज्ञात से भ्रष्ट भयो तो वाको गोदान गंगा स्नान अथवा प्रायश्चित कराए के शुद्ध करके ज्ञात में फिर मिलाए लें। परंतु स्त्री पर पुरुष के संग रहे ताको कहा प्रायश्चित हो कछु नहीं, केवल प्राण त्याग करके दूसरो जन्म ले तब वाको अंगीकार होए। ताते यह जीव प्रथम प्रभु के होए के फिर संसार के भय तासो व्यभिचारी भय। सो व्यभिचारी स्त्री को अंगीकार तो लौकिक पुरुष कबहू नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी तो उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। सो ऐसे जीव को लौकिक में फंस के भ्रष्ट हो रहे हैं तो इनको अंगीकार कैसे करें। परंतु श्री महाप्रभु जी तो परम कृपाल आप इन्हीं को उद्धार करने को प्रगटे हैं। तासो आपको महाचिंता भई तो पुरुषोत्तम तो गुण निधान है और जीव है सो दोषवंत। तासो इनको कैसे संबंध बने। तब श्री ठाकुर जी प्रकट होकर आज्ञा किए जो आप इन जीवन को ब्रह्म संबंध कराओ
तब इनके 5 दोष दूर होंगे और दूसरो जन्म होएगो, तब वो अंगीकार करेंगे। तुम्हारी कहानी ते पानी ग्रहण करूँगो, ऐसी आज्ञा करके आप पधारे। तब आपने ब्रह्म संबंध करायो, ताप क्लेश आनंद जो इनको तिरोभाव भयो, संसार के दुसंग करके ताकि शुद्धि करावत हैं, जो साक्षात मनमत हैं, ऐसे पुरुषोत्तम को अधरामृत पान करके फिर गृह में मन भयो तो ताको यह भोगनो पर्यो। श्री महाप्रभु जी प्रकट होके अंगीकार कराए। संसार भगवत धर्म मार्ग में अति बाधक है। यहाँ में आए के ऐसे बड़े ब्रज भक्त हूँ जिनके 5 तत्व के शरीर पलट गए, केवल रसात्मक शरीर भय और रसात्मक पुरुषोत्तम से मिलके अधरामृत को पान कियो, तब कहा बाकी रह गयो। सो या कलिकाल में दुसंग करके ताप क्लेश सो आनंद सोई भूल गए, प्रिय के बिछुरबे की सुधि सो नहीं रही, तासो दुसंग से सदा उपरत एनु। अब इसका भावार्थ ये है कि आप जैसे पुष्टि मार्ग से पहले जो प्रभु के जो लीला के जीव थे, आप अपने स्वरूप को भूल के अब आप खान पान में कोई ध्यान नहीं देते, उल्टा सीधा खाते हैं और पर स्त्री गमन हर तरीके के जो व्यवचार करते हैं। लेकिन जब आप लीला के जीव हैं और महाप्रभु जी को जन्म को जो उनको प्रागट्य को आधार क्या है कि जो लीला से जो बिछुड़ गए उनको लीला में लाएं, उनका यही तो ध्येय। तो उन्होंने महाप्रभु जी को बड़ा वो उनको दुख हुआ और उन्होंने प्रभु से विनती करी कि प्रभु ये सब लीला के जीव हैं, इनको कैसे आप शरण में लेंगे। तब आप प्रभु ने आज्ञा करी, जो भैया देखो ये इनके जो कर्म हैं वो तो बहुत अलग हैं लीला के जीव, लेकिन इनको आप ही कैसे लाओगे ये मैं आपको बताऊं। जैसे पर पुरुष, जैसे पर स्त्री पर पुरुष के साथ देख ले तो उसको कैसे वो पुरुष कैसे ग्रहण कर लेगा, उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने उसको सीधी कही, महाप्रभु जी को बोला कि आप इनको ब्रह्म संबंध कराओ, तभी मैं इनको अंगीकार करूँगा। जब महाप्रभु जी ने सबको ब्रह्म संबंध करायो और उनको सब चीज़ के नियम बताए कि अपने पुष्टि मार्ग में असमर्पित, अन्याश्रय, अजदा लाभ, दुसंग, इन 4 चीज़ों से दूर रहना है और जब ही आप लीला के जीव बन सकें। क्योंकि ये जो पंच तत्व शरीर जो होता है ना, ये बड़ा विषैला होता है। इसमें आपको संसार में आके ना अपनी हम सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। कभी माँ की चिंता, कभी बेटा की, कभी पत्नी की, कभी कमाने की, उसके लिए हम उल्टा सीधा काम करते हैं। लेकिन उस सब जो आप वैष्णव जब बन जाते हैं तो आप लीला के जीव होते हैं। तो लीला को जीव जो अंदर प्रवेश जो प्रभु को जो मिलाने का काम करते हैं वो हमारे श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी, श्री विट्ठलनाथ जी और जो 7 बालक और जो आज के बालक हैं वो प्रभु से मिलाने को काम करें। और किसके द्वारा? ताप क्लेश आनंद तिरो भावो हम वो करा के आपको ठाकुर जी से मिलवाते और ब्रह्म संबंध करवा के ठाकुर जी से आप मिलते हैं। तो आप ना जो पुष्टि मार्ग है उसमें आप प्रभु के साथ लीला में रहिए और प्रभु का लीला के जो गुणानुवाद करते रहिए और वल्लभ की शरण में जाइए और वल्लभ से जो अपने जो हमने जो पाप किए हैं वो वल्लभ से अपने गुरु से बोलिए। और जब गुरु से बोलेंगे ना तो गुरु उनका निवारण करेंगे और उसका आपको निवारण बता के ब्रह्म संबंध के द्वारा आपको पुष्टि जीव बना के ठाकुर जी से मिलवाएंगे। ये अपना पुष्टि जो संसार है ना वो महाबाधक है, इसलिए संसार में आप रहकर भी प्रभु को मत छोड़िए, अपने श्री वल्लभ को मत छोड़िए। जब ये आप करेंगे तो आपको पुष्टि मार्ग में प्रभु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारे महाप्रभु जी का प्रकट होने का ध्येय, यही हमारे श्री विट्ठलनाथ जी का है। जय श्री कृष्णा। वैष्णवो और आनंद लो। जय श्री कृष्णा।